वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे, है ना। और मेरी क्या, आप तो चल ही रही है ज़िंदगी। तो सीधा हम लोग चलते हैं एल्केनॉइक अम्ल में। एल्केनॉइक अम्ल क्या है? इसके जस्ट पीछे मैंने बताया है आपको एथेनॉल क्या है ना। तो एथेनॉल कोई भी एल्किल समूह हो, उस समूह के साथ कौन जुड़ता था? OH जुड़ता था, ठीक है। तो वो एल्कोहल कहलाता था। जैसे कि ये अपने पास C2H5 कौन है? एथेन है ना। C2H6 होता है, जब OH जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है और OH बन जाता है ये, ठीक है। C2H6 होता है तो 6 हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब OH जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो C2H5OH होता है, तो ये एल्कोहल है ना, मतलब OH जुड़ा, ठीक है। अब यहीं पर क्या करते हैं कि हम लोग यदि OH की जगह COOH जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, ये कौन समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह COOH, है ना, जोड़ते हैं, तब ये कहलाता है एल्कोनाइक। क्या कहलाता है? एल्कोनाइक। फर्क समझ आया आपको? यहाँ पर OH जुड़ा था एल्कोहल में, यहाँ पर COOH जुड़ेगा एल्कोनाइक में, बस और कुछ नहीं है ना। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न में चलते हैं, सीधा चलते हैं एल्केनॉइक अम्ल। यदि कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH ये है, ठीक। यदि कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन से जुड़ता है, हाइड्रोजन मूलक है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उससे HCOOH बनता है, जुड़ता है तो HCOOH बनता है। ये HCOOH क्या है? ये फार्मिक अम्ल है, याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? फार्मिक अम्ल। ओके। तो यदि कार्बोक्सिलिक समूह H से जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या बनता है? HCOOH बनता है, जिसे फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि H के स्थान पर, है ना, यदि H मतलब सिंगल हमारे हाइड्रोजन को छोड़कर कोई R जुड़ा है, R मतलब कोई भी समूह, एल्किल समूह, एल्किल मूलक कहेंगे इसको, समूह, क्रियात्मक समूह कहते हैं इसको मूलक बोलते हैं, मूलक। एल्किल मूलक से जुड़ता है तो ROOH बनाता है, जिसे IUPAC पद्धति में एल्कोनाइक कहते हैं। अभी आपको अजीब टेस्ट लग रहा हो, क्या क्या जोड़ रहा है? चलिए मैं जब जोड़ के दिखाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कि मैंने बताया था आपको कि CH3, पहले बताया था मैंने CH4 मतलब मेथेन, है ना, मेथेन के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है, OH जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना। जैसे कि 4 कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। ये CH4 में 4 हाइड्रोजन होता है ना। अब एक हाइड्रोजन को जब निकालेंगे ना तो क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और उसके साथ जुड़ेगा OH, तो ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल। इसका नाम भी बताया था मैंने। एक कार्बन मतलब मेथेन, तो इसका नाम है मेथेनॉल, ठीक। अब इसी कोई एल्किल समूह के साथ, ठीक है ना, एल्किल समूह CH3 वाला एल्किल समूह होता है, ठीक है ना। ला होता है लड़का का ला, ठीक है। नंदी का नाम होता है वो एल्कीन, एल्काइन इसमें होता है ना। 3 वाले में, CH3 वाले में एल्किल बोलते हैं उसको, है ना। तो जब कोई एल्किल मूलक है, R किससे संबंधित है? एल्किल मूलक है, उनके साथ कौन जुड़ता है? COOH। चलिए, तो ये CH3 लिखा था मैंने, चलिए इसी में बताता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। CH4 ये हो गया मेथेन, CH3 हो गया ये मेथिल, तो CH3 इसके साथ जुड़ता है अगर COOH, ठीक है। क्या जुड़ता है? COOH। ये CH3 क्या हो गया? ये R हो गया ना। यही मैंने बोला कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह है अपने पास, ठीक है। यदि कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन से जुड़ता है, HCOOH, है ना, हाइड्रोजन से जुड़ गया ना। अभी COOH है वो हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो क्या बनेगा कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन से जुड़ता है तो HCOOH बनाता है, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल, ठीक। इसको और क्या नाम से जानेंगे कि हम लोग एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आज, कि CH3 का कार्बन, एक कार्बन है तो मेथेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि जो COOH है उसमें से कार्बन है, उस कार्बन को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? मैंने क्या बोला कि CH3 एक हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथेन बोलते हैं। अब मेथेन हो गया और इस कार्बन को गिनेंगे नहीं, क्योंकि कार्बन को कैसे गिनते हैं हम लोग? एक कार्बन मेथेन, 2 कार्बन में एथेन, 3 में प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे जाते जाता है ना। तो एक यहाँ पर एक कार्बन है CH3, तो ये मेथेन हो गया ना, मेथेन। लेकिन यहाँ पर ये मेथेन ना होकर ये एथेन हो जाएगा। कैसे एथेन हो जाएगा? क्योंकि हम COOH में से एक C और लिखा है ना, इसको भी गिनेंगे, मतलब 2 कार्बन मतलब एथेन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कार्बन है यहाँ पास,
कितने कार्बन है, एक कार्बन, मतलब ये क्या है, मेथेन, ठीक है ना, ये मेथेनॉइक है। क्या नाम है इसका, है मेथेनॉइक। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉइक, ठीक है, फार्मिक अम्ल बोलते हैं इसको, है ना। हम लोग एल्केनाइक पढ़े ना, एल्केन समूह है, एल्केन, एल्केन के साथ कौन जुड़ा है, नॉइक जुड़ रहा है, तो मेथेनाइक हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉइक, है ना। चलो 2 कार्बन चलते हैं हम, CH3COOH, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एथेनॉइक, ठीक, क्या हो जाएगा, एथेनॉइक। 3 कार्बन चले तो कैसे हो जाएगा अपने पास, 3 कार्बन में CH3CH2COOH, मेथेनाइक, एथेनाइक, ये हो जाएगा प्रोपेनाइक, ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइक। चलिए, तो अब मैं पूरा नियम से पढ़ाता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ कैसे क्या होगा करके, है ना। चल, एल्केनाइक का नामकरण, ये तो आपको समझ आ गया कि आईपीसी पद्धति में एल्केनाइक करते हैं इसको, है ना। ROOC बनता है, R मतलब कोई समूह, मैंने CH3 जोड़ा मतलब मेथिल समूह हो गया। अगर मैं C2H5 जोड़ता तो वो एथिल समूह हो जाता, C3H7 ये जोड़ता तो ये होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो जाता, ठीक है ना। तो नामकरण में चलते सीधा कि यहाँ एल्केन के, एल्केन मतलब थोड़ा सा एल्केन को बताता हूँ, है ना। पहला एल्केन का नाम है मेथेन, मेथेन या ई रहेगा ना, मेथेन, मेथेन, इसका नाम है मेथेन, ठीक। अब मेथेन में मूल भाग कौन है, मेथ है, और अनुलग्न भाग कौन है, एन है। ये मूल भाग, अनुलग्न भाग मैंने पहले पार्ट में बता रखी कि इसको मूल भाग बोलते हैं, मेथ है वो मूल भाग है, एन मतलब अनुलग्न भाग है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ एल्केन के ई को हटाकर, ये मेथेन है ना, मेथेन, यहाँ एल्केन के ई को हटाकर, इस ई को हटाकर, ठीक है ना, OIC एसिड, ऑइक, ऑइक, तो ये हो जाएगा METHAN, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, OIC, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉइक, ठीक, एसिड, ये हो जाएगा। तो यहाँ संकेत के ई को हटाकर एल्केन के, ये एल्केन है ना, एल्केन के ई को हटाकर ओइक एसिड या ओइक अम्ल बनाते हैं, तो ये बन गया अपने पास। चलो मैं सबको बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला आता है मेथेन, मेथेन, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका इथेन, तीसरा आता है आपका प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, 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 ये हो गया ना। अब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इतना सब हो गया, ठीक। अब BU है ना, BUTANE, ब्यूटेन, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे, हमने बताया कि एल्केन के ई को हटाकर, मेथेन में ई है ना, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉइक, ठीक, क्या हो जाएगा, मेथेनॉइक। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन, कहाँ पास है, हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ता है, COOH, तो ये कहलाता है आपका मेथेनॉइक, क्योंकि एक कार्बन है ना, यहाँ पर एक कार्बन, तो मेथेन, एक कार्बन किससे संबंधित, एक कार्बन मेथेन से, 2 कार्बन मतलब एथेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, तो एक कार्बन है यहाँ पर, ये COOH का कार्बन को गिनना है बोला था मैंने, ठीक है ना। तो ये हो गया मेथेन, मेथेनॉइक, इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल बनाना आ गया आपको। दूसरा एथेनॉइक में चलते हैं, एथेन है, एथेन के ई को हटाना है और क्या जोड़ना है, ऑइक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा इथे, ETH, इथे एन OIC, एथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड कहते हैं उसको, है ना, ठीक है। एथेनॉइक एसिड, एसिड लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना, एथेनॉइक, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं ना, तो CH3 एक कार्बन हो गया यहाँ पर, और एक COOH, ठीक, तो 1 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एथेन, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉइक, एथेनॉइक, ठीक। अब आता है प्रोपेन, PROPAN, ई को हटाना है, ई को हटाकर क्या करना है, OIC, ओइक, ठीक। प्रोपेनाइक एसिड लिखना, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो प्रोपेन कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो CH3 CH2 COOH,
ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनाइक। ठीक, अब तो क्लियर हो गया होगा, आपको बनाना आ जाएगा, है ना। ब्यूटेन में चलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है ना। कितने कार्बन, 4 कार्बन ना, तो ये हो गया ब्यूटेन। ई को हटा दीजिए, आई जोड़िए, OIC, एसिड, एसिड इसमें भी लगा दीजिए। कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, क्या, CH3, CH2, CH2, COOH, ठीक है ना। इस तरह से ये सब क्या है, हमारा एल्केनाइक बना है। एल्केनाइक का नॉर्मल सूत्र बताता हूँ आपको, सूत्र भी बना सकते हो आप, CnH2nO2, ठीक है ना। मतलब कार्बनिक संख्या अगर एक है, देखिए इसमें बना के दिखाता हूँ, है ना। कार्बनिक C की संख्या एक है मान जाए, तो क्या हो जाएगा, C, है ना, C यहाँ पर हो गया, और H2 इंटू N की संख्या 1, है ना, और O की संख्या 2, CH2O2, मतलब H, एक 2 H है ना, HCOOH, ऐसा सूत्रम भी बनता है। या दूसरा बना के दिखाता हूँ थोड़ा से, C बराबर अगर 2 हो तो 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एथेन, तो CnN का मान 2, H2N का मान 2 और O2, तो हो जाएगा C2H4O2, तो क्या हो जाएगा ये CH3, है ना, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, CH3 COOH। हाइड्रोजन कितना है, 4 है क्या, हाइड्रोजन 4 है ना, तो 3 यहाँ पर है, H3 3 यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसे ठीक से नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे CH3COOH, ऐसा है क्या। तो देखो कार्बन 2, एक कार्बन यहाँ पास, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 4 है क्या, 3 हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है क्या, 2 है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया एथेनाइक। एथेनाइक सूत्र ही बना सकते हो आप लोग, ठीक है नहीं, 3 का ही बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो, बनाकर दिखाइए, है ना। तो इस तरह से ये बन गया एल्केनॉइक। तो एल्केनॉइक आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एल्केनॉइक कैसे बनता है ना। इसका हम लोग समवायतम भी चलेंगे कि एल्केनॉइक में किस इसका क्या नाम होता है, IPC नामकरण पद्धति में भी चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ, एल्केनॉइक का उदाहरण थोड़ा से, उदाहरण के रूप में हम लोग देते हैं कि इसको मान लो जाए, ये मेथेनाइक का देते हैं क्या, CH3, मेथेनाइक नहीं जी, प्रोपेनाइक का, ठीक है ना, CH3 CH2 COOH, ठीक है। इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH2 है क्या, एक हाइड्रोजन और C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड H होता है लेकिन OH लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसका संरचना सूत्र ऐसा बनता है, याद रखिएगा। संरचना सूत्र बनाना भी आगे मैं सिखाऊंगा अच्छा से, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन है ना, ठीक है, प्रोपेनॉइक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोपोनाइक। चलो अभी संरचना बनाना सीखते हैं। चलो संरचना कैसे बनाते हैं, देखिए मैं मेथेनाइक से शुरू करता हूँ। मैं मेथेनाइक मतलब मेथेन ना, ठीक है, एक कार्बन, इसका नाम है मेथेनाइक, ठीक है। और एथेनाइक का सूत्र क्या है, CH3COOH, ये एथेनाइक है, एथेनाइक। और तीसरा CH3CH2COOH, ये क्या है, प्रोपेनाइक है, ठीक है। चलो सबका संरचना सूत्र बना देता हूँ, है ना। HCOOH का क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए HC डबल बॉन्ड OOH, ऐसा। इसका देखिए CH3 है ना, CH, एक H इधर, एक H इधर, एक H, 3 H है ना, ठीक। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना।
ये COOH है ना, यहाँ पर C, ये दो जने ऑक्सीजन है, ये O बोलता हूँ ऑक्सीजन को, है ना। इसका देखिए CH3CH2 का क्या बनेगा, CH3 का बनेगा ऐसा, ठीक। CH2 कैसे बनेगा, एक दो हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर, ठीक। और क्या बना है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, बस ऐसा संरचना बनाना भी आपको आ जाएगा आप, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से नामकरण में, ठीक है ना। मतलब कहा जाए इसको और कैसे लिखते हैं बताया था, थोड़ा से दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। CH3CH2 है क्या, तो इसको C2 लिखते हैं, C2 और H 3 2 5 है क्या, H5 COOH ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन ना, और 3 2 5 5 हाइड्रोजन C ऐसे भी लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो 2 कार्बन है तो इसको दिक्कत नहीं है, CH3 है ना, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। और हम लोग चलते सीधा IUPAC नाम में, IUPAC नामकरण, ठीक है। IUPAC नामकरण में इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे एल्कोहल का, सॉरी हाँ एल्कोहल का नामकरण, है ना। तो अब इसका हम लोग IUPAC नामकरण में चलते हैं, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम में चलते हैं। जो अभी मैं जितना ही बता रहा था आप सब IUPAC नाम ही है उसका, है ना, ठीक है। जैसे कि पहले किसको देखते हैं, मेथेन का ना, इसका नाम हो जाएगा HCOOH, तो हो जाएगा एक कार्बन है, एक कार्बन तो मेथेन, मेथेन, ठीक है ना। और क्या जुड़ता है, ऑइक, मेथेनॉइक, मेथेनॉइक, ठीक है। इसका संरचना सूत्र अभी बताकर दिखाया मैंने, ठीक है ना। एक कार्बन मेथेनॉइक, 2 कार्बन देखते हैं CH3COOH, इसका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, इसका क्या नाम हो जाएगा। तो पहले इसका नियम बताता हूँ थोड़ा से, कि एक लंबी श्रृंखला लेते हैं, एक क्या लेते हैं, लंबी श्रृंखला। ये तो हम लोग पहले भी बता सकते हैं कि जहाँ पर COOH है ना, वहाँ श्रृंखला करेंगे, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ऐसे करके, ठीक है ना। लंबी श्रृंखला लेने के बाद हम लोग कितने कार्बन, मेथेन एथेन ना, एथेन, ये हो जाएगा एथेन, ठीक है ना। और इसमें जुड़ा है ऑइक, क्या जुड़ा है, ऑइक, तो एथेनॉइक, बस। और क्या है, CH3CH2COOH, ये। अब इसमें क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला लेंगे, कैसे श्रृंखला, 1 2 3, इसको मैं संरचना सूत्र नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। 3, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन हो गया ना, ये मेथेन एथेन कौन हो गया, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया प्रोपेनॉइक, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा से 4 कार्बन की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर CH3 है ना, CH2 नहीं, ओके। अगर यहाँ पर CH2 है तो आगे एक श्रृंखला और बढ़ेगा CH3, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसका हम लोग नामकरण तो क्लियर हो गया IUPAC। अब मान लीजिए हम लोग इसकी समवायता में चलते हैं। समवायता मतलब देखिए ध्यान से, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 कार्बन की, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक नीचे में, एक नीचे में और एक ऊपर में, ऐसा बॉन्डिंग। और ये अलग हाइड्रोजन है वो एल्केनॉइक अम्ल से संबंधित है ना, मतलब यहाँ पर डबल ऑक्सीजन रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ, ठीक। कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा से कि इसका नाम क्या होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ये जो ऑइक कितना नंबर कार्बन है, पहला नंबर कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑइक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑइक, लेकिन इसका नाम ब्यूटेनॉइक कहेंगे, ब्यूटेनॉइक हो गया। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूँ। 4 कार्बन है ना अपने पास, 4 कार्बन को ब्यूटेनॉइक बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा कार्बन मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। और इसके साथ क्या जुड़ना जरूरी है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और OH। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड लेता है, 2 बॉन्ड लेता है, एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, ठीक है ना। इसमें भी 2 बॉन्ड देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए, लेकिन OH को जोड़ देते हैं साथ में, ओके।
अब देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन एक लंबी श्रृंखला लेंगे ना, तो ये श्रृंखला यहाँ शुरू करेंगे, याद रखिएगा जहाँ पर COO दिखता है ना, यही से ही श्रृंखला शुरू किया जाता है ना। तो यहाँ देते हैं तो 1 2 3 ऐसा देखेंगे। अब ये वाला तो छूट गया ना, ठीक। तो ये आपका एक समूह कहलाएगा जिसका नाम हो जाएगा मेथिल। CH3 है ना, CH3 3 जने हाइड्रोजन है, CH3 तो मेथिल हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि पहला, ये पहला लिखा है पहला, ये दूसरा लिखा है और ये लिखा है तीसरा। तो पहला दूसरा नंबर में मेथिल जुड़ा हुआ है। दूसरा नंबर में क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो क्या बोलेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है ना। और कितने कार्बन है? 1 2 3। मेथेन एथेन क्या है? प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर OH भी जुड़ा है ना यहाँ पर, तो ये आइक बोलते हैं ना, तो प्रोपेनॉइक, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉइक, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉइक, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉइक। हमेशा यहाँ शुरू करना है पहला श्रृंखला, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे, चलिए अब हम लोग चलते हैं समवायता में। समवायता क्या है? समवायता है ना, समवायता थोड़ा दिखते हैं। C6H12O6, सॉरी O2 होता है ना, इसमें कभी भी O6 नहीं होता ना, हमें ग्लूकोज का सूत्र याद आ गया था। C6H12O2 ये किसका है? एल्केनाइक का सूत्र है ना, मैंने शुरू में बताया था। चलो, ये एल्केनाइक कौन है? 6 कार्बन है क्या? तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन है ना, 6 कार्बन हेक्सेन, ठीक है। चलो इसमें बताया, इसमें हम लोग देखते हैं इसके कितने समवायवी हैं। समवायवी मतलब जिसका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग चलते हैं C6H12O2 के समवायुओं के बारे में। समवायता मैंने 9वीं में पढ़ा रखी है आपको, है ना। तो यहाँ पर मैं कितने कार्बन है? 6 कार्बन है क्या? हाँ, चलो मैं 6 कार्बन के बारे में बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है क्या? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक। 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ पर। ओके, अब ये तो बन गया है ना। तो हमारे पास इतना तो क्लियर हो गया कि इसका संरचना। अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसका नाम क्या है। चलिए, तो इसका 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ तक करता हूँ और 1 कार्बन को मैं ले जाता हूँ कहाँ पास? यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड तो रहने दो, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और 1 कार्बन को मैं ले जाता हूँ यहाँ CH3, ठीक है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन होता है, आपको पता ही है ना, ठीक। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक लंबी श्रृंखला लेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हेक्सेनॉइक किसका नाम है? मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हेक्सेनॉइक किसका नाम है, ठीक है ना। अब इसका नाम देखो, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेनॉइक हो गया ना इसका नाम, पेंटेनॉइक। लेकिन यहाँ पर 3 3 6 कार्बन था, यहाँ पर 3 3 2 5 और ये 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन है ना। लेकिन 5 कार्बन एक श्रृंखला मारा है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है ना। मतलब ये प्रतिस्थापित समूह है अपने पास। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। तो मेथिल को क्या बोलते हैं? CH3 को मेथिल क्या बोलते हैं? मेथिल। CH4 मेथेन है ना, तो ये CH3 क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मेथिल। अब कितना मेथिल? तो पहला नंबर कार्बन जुड़ा होता है तो 1 मेथिल बोलते हैं, दूसरा नंबर कार्बन होता है 2 मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेनॉइक। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेनॉइक। थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मैं इस CH3 को ले जाता हूँ यहाँ, CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन रख देता हूँ मैं, क्या रख देता हूँ मैं? हाइड्रोजन। तो ये CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तो ठीक है, पेंटेनॉइक तो ठीक है। अब क्या होता है? 1 2 3, तीसरा नंबर में मेथिल जुड़ा है, तो ये हो जाता है आपका 3 मेथिल पेंटेनॉइक। ये भी आपको, ये दोनों एक दूसरे क्या है? समवायवी हो गए। और बना सकता हूँ मैं, CH3 को यहाँ ले जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से इसके बहुत सारे क्या बन सकते हैं, समावयवी बन सकते हैं, ठीक है नहीं। ओके, अब हम लोग थोड़ा से एक बात क्लियर और करते हैं कि हमारे पास मगर मान लीजिए दो समूह स्थापित है, सॉरी यहाँ पर एक CH3 एक जने हैं, अगर दोनों तरफ CH3 डालना है तो कैसे डालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना हमारे स्कूल में 6 कार्बन ना, तो चलो मैं 4 कार्बन बनाता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 कार्बन, और चौथा कार्बन COO जुड़ा हुआ है, ठीक। अब मान लो जाए मैं एक कार्बन को ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, एक कार्बन को ले लेता हूँ यहाँ, इस कार्बन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इस कार्बन ले जाते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन है यहाँ पर, हम लोग दे देंगे हाइड्रोजन को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ठीक, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना। और ये CH3 के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 2 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, CH12, ठीक। तो इसका नाम देखिए, ये मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया क्या, ब्यूटेन 4 कार्बन होगी ना, लेकिन कुल कार्बनों की संख्या 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक लंबी श्रृंखला लेंगे तो 1 2 3 4 लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला दूसरा नंबर में एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका नाम है मेथिल, ठीक है, ये मेथिल, और यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 2 जने मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो डाइमेथिल। अब यहाँ पर कितना नंबर, दूसरा नंबर जुड़ा हुआ है ना, तो 2 डाइमेथिल, दूसरा एक मेथिल के लिए 2 लिखेंगे, दूसरा मेथिल के भी 2 लिखेंगे, डाइमेथिल ब्यूटेन। अब ये ऑइक जो था ब्यूटेन नॉइक, ऐसा कठिन नाम होता है कई बार, ठीक है ना। ओके, ये अब मान जाए मैं देखता हूँ इसको एक तरीके से और बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है ना। C 4 कार्बन, ठीक, एक मेथिल को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, CH3 लिख देता हूँ डायरेक्टली जी, अलग अलग हाइड्रोजन लिखने से अच्छा है, और दूसरा को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर CH3, ठीक है, और हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये बनेगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं ना समावयवी, ठीक है ना, तो इसका नाम मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, ठीक, ये नाइक लिख देते हैं, ब्यूटेनाइक एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा नंबर में क्या है, मेथिल है, क्या है, मेथिल, और तीसरा में 2 3, दूसरा में तो 2, तीसरा में तो 3, और कितने मेथिल, 2 मेथिल है तो डाइमेथिल, ऐसा बहुत सारा नाम नहीं बनता है, लेकिन इस तरह से आप लोग अगर आता है क्वेश्चन तो इस तरह आप बना सकते हो, कितना भी कठिन से कठिन आए आप बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरीका होता है बहुत सारा लिखने का, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया आपका एथेनॉइक अम्ल का नामकरण, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉइक का औद्योगिक उत्पादन 2018 में जो आ गया है, 21 में आने की संभावना है, हो सकता है, संभावना सच होता है, ठीक है।